नमो जडानम तीर्थावाणम, नमो जडानम तीर्थावाणम। वात्सल्य मूर्ति परम श्रद्धेया माँ श्री आज इस समारोह में समुपस्थित हमारे माननीय और राष्ट्रीय पूर्व केंद्रीय मंत्री और अनेक पदों पर सुशोभित माननीय श्री मुरली मनोहर जोशी जी एवं सभी पदाधिकारीगण जो यहाँ पर मंच है, सम्मानित हैं, समुपस्थित हैं, हमारे उपस्थित हैं, सभी को नमो जडानम जय जय। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जिस ऋषभांचल में ये इतना अच्छा तीर्थ, वैभवपूर्ण तीर्थ और समृद्ध तीर्थ, संपूर्ण तीर्थ माँ श्री ने स्थापित करके पता नहीं कितने लोगों का कल्याण कर रही हैं और जितने लोग दर्शनार्थी आते हैं वो कितना पुण्य कमा के जाते हैं उसका कोई अनुमान नहीं कर सकता। ऐसे तीर्थ पर माँ श्री के आशीर्वाद से और आप सभी ने जो स्नेह प्रदान किया है उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आज मुझे ये भी प्रसन्नता है कि माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से सम्मान प्राप्त हो रहा हुआ है। ये मैं देखिए पुरस्कार तो अनेकों होते हैं पर ये जो ऋषभांचल पुरस्कार है इसको मैं कम से कम इतना तो मानता हूं कि ये जैन समाज का नोबेल पुरस्कार से कम नहीं है और सचमुच में ये बड़े मूल्यांकन के बाद दिया जाता है ये पुरस्कार। तो हम बहुत आभारी हैं कि आप सभी ने हमें इस योग्य समझा और ये पुरस्कार प्रदान किया। मैं 2 मिनट और समय लेकर के अपनी बात कहना चाहूँगा। देखिए माँ श्री से कल चर्चाएं हुई अनेक प्रकार की। माँ श्री की बड़ी इच्छा है कि भगवान ऋषभ देव आदि सृष्टा, आदि तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। प्रथम तीर्थंकर होने के साथ ही उनका जितना पूरी भारतीय संस्कृति नहीं पूरी विश्व संस्कृति को योगदान है वैसा अन्य किसी का नहीं होगा। अभी हमारे जीवन जी बतला रहे थे कि ऐसा कोई समाज नहीं, ऐसा कोई धर्म नहीं, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जिसने भगवान आदिनाथ को, ऋषभ देव को जिसने पूज्य नहीं माना हो, अपने गुणानुवाद ना किया हो, ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है। आप वेदों को उठा के देख लीजिए कितनी ऋषभ देववाचक ऋचाएं हैं। मेरी एक पुस्तक है, मैं केवल उस पर नहीं बोलूंगा क्योंकि माँ श्री ने हमें इतना अच्छा सम्मान आशीर्वाद दिया है तो मैं एक पुस्तक प्रदान करना चाहूंगा। ये पुस्तक है श्रवण संस्कृति और वैदिक ब्राह्मण। ये पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। तो और इस पे आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने 2-3 दिन तक पूरा अध्ययन करके इसको बहुत अतुलनीय बताया था। इसमें ये लगभग इस आपका शास्त्र एक पुस्तक और विमोचन होगा, यहाँ देखेंगे। लेखक जो होता है विद्वान होता है, 15-15 साल तक मेहनत करके जैसे जो एक बूंद से गिना भरता है ना वैसे इनको रखता है समाज के लिए, संस्कृति सुरक्षित रहे, सबके स्वाध्याय के लिए। तो ये वेदों में पूरे वैदिक साहित्य में श्रवण संस्कृति भरी हुई है। तो मेरे जब हमने वेदों का अध्ययन किया तो मुझे बार-बार ये लगा कि देखो कितना अपनी समृद्ध संस्कृति से भरी हुई है, उसको उजागर करना चाहिए, हमारी समाज को बताना चाहिए कि ये क्या है। मैं एक घटना सुना रहा हूँ। माननीय जोशी जी बैठे हुए हैं, वो जानते होंगे एक बहुत बड़े विद्वान हुए पंडित बलदेव उपाध्याय, बनारस के थे और 100 साल तक जिए वो पूरे। तो हमारे पास ही रहते थे, मुझे उनका बहुत आशीर्वाद मिलता रहता था। तो उन्होंने वो कहीं सभा में जाते नहीं थे, मगर एक बार हम लोगों ने एक व्याख्यानमाला बनारस में आयोजित की। एक बहुत बड़े विद्वान हुए पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, उस पर उनके स्मृति का पर तो मैंने उन पंडित जी से कहा, पंडित बलदेव उपाध्याय जी से, कि आप कम से कम 2 मिनट का समय हमें दें और बता दें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
तो उन्होंने मना कर दिया, करें हम कहीं जाते आते। मैंने कहा अच्छा तो आप चाहिए तो आपको केवल आपकी उपस्थिति बहुत रहेगी। तो कहने ठीक है, तुम कह रहे हो तो चल रहे। वो आए, बैठे पूरी सभा में, फिर वो कहने लगे कि मैंने उनसे कहा कि पंडित जी आपका आशीर्वाद केवल 2 लाइनों में मिलता है। कह रहे नहीं देखो तुम वादा करके लाए थे, बोलोगे नहीं। तो मैंने कहा नहीं पंडित जी आपको आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। उन्होंने क्या बोला कि तो 2 लाइनें आपको बता रहे, जैन समाज की आंखें खुल जाएंगी कि हम लोग कहाँ हैं और कैसे हैं और कितना जानना चाहिए हमें अपनी संस्कृति के विषय में। उन्होंने कहा देखो जैनियों, आप लोग हो सकता है बहुत लोग जानते हो कि भरत ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष था, किंतु ये नहीं जानते होंगे कि ऋषभदेव के पिता नाभिराज के नाम पर इस देश का सबसे प्राचीन नाम आज नाभवर्ष था। तो उन्होंने ये बात कही और फिर मैंने अखबारों में निकाल लिया, उनके पास बस फोन आने लगे, क्या कह दिया। अभी तक तो हम लोग यही सह पा रहे थे कि भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष है, आपने एक और दिला दिया। तो बतला रहे हमारी वैदिक साहित्य में बहुत संस्कृति भरी हुई है। देखिए पंडित जी बैठे हुए हैं, माननीय जोशी जी, वैदिक साहित्य जो है बहुत अद्भुत ज्ञान का खजाना है। और आपको बताया सब प्रकृति प्रधान है, प्रकृति की पूजा ज्यादा उसमें है। उसमें आध्यात्म कहाँ से आया बाद में जाकर के उपनिषद काल में, ये सब श्रवण संस्कृति के कारण आया। आप सारे उपनिषद पढ़ जाइए, कठोपनिषद पढ़ जाइए, चर्यो पढ़ जाइए, उस आत्मविद्या की ओर उन्मुख देने। तो ये सब श्रवण संस्कृति के प्रभाव का। एक दो बात और कह करके मुझे ध्यान है, मुझे समझ का। मैं ये पुस्तक लिख रहा था तो मैंने सारा वैदिक साहित्य पढ़ा, वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा था। उसमें आया है कि ये जो आप लोग सुनते हैं ना रामायण में सबरी का विवरण, सबरी एक ने झूठी बेर खाया रामचंद्र जी की। सबरी कौन थी? मेरे इसमें लिखा हुआ है सबरी श्रमणी, यानी जैन आरिका थी। वो आरिका माता जी थी। जब वो रामचंद्र जी वहाँ आए, रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता, तो उन्होंने उस आरिका को आहार दिया, उसके बाद में भोजन दिया। तो ये सब कितना आया हुआ है। वो आरिका बताते हैं कि देखो कितना अच्छा आश्रम है और कैसा अच्छा प्रकाश उसमें अपने आप बिना सूर्य के प्रकाश कितना अच्छा हो रहा है, कितनी अच्छी वायुमंडल है, कितना अच्छा सब कुछ है। तो ये सब बहुत तथ्य हैं, अनेक तथ्य हैं, तो मैंने इसमें संजोए हुए हैं। तो मैं ये इस पुस्तक को परम आदरणीय माननीय मैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को समर्पित कर रहा हूँ और माँ श्री को हमारे बेटे अनेकांत कुमार जैन ऊपर जाके। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जैन दर्शन से जुड़ी हुई पौराणिक एवं ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया। निश्चित रूप से आप जैसे मनीषी ही इन सब बातों को निकाल सकते हैं और हम सब लोगों को बता सकते हैं। हमारे मत आदरणीय श्री बलदेव राज शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी